अमेरिका तो आपका दोस्त से है, तो फिर तेल बचाने की आप क्यों बात कर रहे हैं? अगर मरता है मजलूम कोई मुंह बंद कराया जाता है और ग्रामों से लेके संसद तक बस शोर मचाया जाता है। तुम उड़ोगे हवाई जहाज में और गरीबों को, आम आदमी को बोलो तुम जहाज में ना चढ़ो। तुम खाओगे लड्डू पेड़े 56 भोग और आम आदमी को बोलोगे तेल कम यूज करो। ये कहते थे ना मैं एक दिन झोला उठा के चल दूंगा, उसी जगह वो पहुंच चुके हैं। वो कभी भी झोला उठा के चल सकते हैं। जिस दिन तेल के बोलते हैं तेल कम यूज करो तेलंगाना से, उसी दिन इनका रोड शो होता है और सैकड़ों गाड़ी निकल आती है। दूसरे दिन गुजरात में रोड शो होता है और सैकड़ों गाड़ी निकल आती है। प्रधानमंत्री तब तेल नहीं फूकता है जब आप चुनाव गुजरात में है नहीं हो, फूके जा रहे हो तेल, तब नहीं होता है। आप बोलते हो वर्क फ्रॉम होम करो। कल आसाम के मुख्यमंत्री का शपथ गिराना है, क्या वॉच फॉर होम करोगे? करोगे वॉच फॉर होम? सैकड़ों तेल बच जाएगा, पर नहीं, गरीब को बोलोगे तेल कम खाओ। क्यों खाए गरीब तेल कम? तुम तेल ज्यादा खाओ। तुम बोलते हो बाहर विदेश ना जाओ। मई के अंदर यूएई, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन में इनका यात्रा है। 5 जगह यात्रा करेंगे मई में। तुम उड़ोगे हवाई जहाज में और गरीबों को, आम आदमी को बोलो तुम जहाज में ना चढ़ो। तुम खाओगे लड्डू पेड़े 56 भोग और आम आदमी को बोलोगे तेल कम यूज करो। और आपको बता दें, अगर यही बात थी तो साल भर एक्सटेंड कर देते। ये 5 इलेक्शन का चुनाव, 5 जगह का जो चुनाव कराया, लाखों लाख तेल लग गए उसमें, कैश लग गए, उसको एक्सटेंड कर देते, देशभक्ति दिखाते। पर तुमको तो इलेक्शन से मतलब है, तुमको कोई मतलब नहीं है देशभक्ति से। आप बताइए, हमको ये बता रहे हैं कि आप जो है अपनी बेटी का सोने का गहना ना खरीदो। अरे आप मंगलसूत्र चोरी कौन करके ले जा रहा है? मोदी जी, मंगलसूत्र बेटी का कौन चोरा रहा है? आप कितना सोना अपने मंत्री और अपने पूंजीपति लोग को कहिए कि सोना कम खरीदे। गरीब आदमी तो मात्र एक मंगलसूत्र खरीद लेगा अपनी बेटी के लिए, उसका भी आप बोल रहे हो। 50 लाख अब लोग हैं ज्वेलर्स, हालत खराब हो जाएगी, बेचारे पूरा दाना दाना के लिए तरस जाएंगे। और आप क्या कह रहे हो कि भैया आप जो है सोना कम खरीदो। आप तेल के बारे में बोले हो, अब एक स्टेटमेंट दे दियो। अब देखना तेल का कीमत कैसे चढ़ेगा खाने का। आज 160 रुपया है, अब और गरीब आदमी और गरीब होगा और अमीर आदमी और अमीर होगा। क्यों नहीं अडानी अंबानी पर टैक्स लगाते हो? इंडियन टैंक 2% लगाओ, 10,000 करोड़ बचेगा, साल भर का खर्चा खत्म हो जाएगा। आने वाले 27 में चुनाव है, उसको एक्सटेंड कर दो, कितना पैसा बचेगा। वो सब नहीं करोगे, अपने सूट में कमी नहीं हो, गरीब के पेट में लात मारोगे। आप कैसे प्रधानमंत्री हो? कैसे प्रधानमंत्री हो? ये कोई आपकी कमियां हैं। आप ये जो समस्या खड़ी हुई है आज, आपकी प्रायोजित समस्या। अमेरिका के कहने पे आप 2019 में ईरान से तेल बंद कर दिए, रशिया से तेल आधा कर दिए। आज अगर ईरान से हम तेल ले रहे होते ये समस्या नहीं आती। रशिया और चीन को तेल जा रहा है, हमको भी आता, पर आपने अमेरिका के कहने पे तेल बंद कर दिया। तो ये सरकार, आप अपने को देशभक्त कहते हो, जो ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए आप ही बोलते थे, जैसे जेब में 5 लाख डाला शुभेंदु अधिकारी, भ्रष्ट आदमी, उसको सीएम बना दे रहे हो। देश को दीमक की तरह चाटने वाले आप लाल किला से बोले थे भ्रष्टाचारी होता है, तो ये भी तो भ्रष्टाचारी है। ऑनलाइन ऑन कैमरा ही जो पकड़ा गया था नारदाना में केस में, उसको सीएम बना रहे हो, तो देशभक्ति कहाँ चली जाती है? सिर्फ आम आदमी को देशभक्ति। देखिए 19% ट्रांसपोर्ट एनसीआर में नहीं है, आदमी कैसे जाएगा काम करने? आपने किया क्या? आपने ट्रांसपोर्ट दिया 100%? आपने नहीं दिया। आप बोल रहे हैं कि हम विदेश यात्रा नहीं करेंगे, वहाँ से भी लोग नहीं आएंगे, तो हमारा अर्थव्यवस्था तो गिर जाएगा। मोदी जी को दोबारा अच्छे लोगों को बैठ के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, गरीबों पे बोझ ना डालें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, जब देश संकट में रहता है तो प्रधानमंत्री का फर्ज होता है कि देश को संकट से निकालिए। क्या मोदी जी ने देश को संकट से निकालने के लिए ये कहा है कि सोना ना खरीदिए, पेट्रोल का और खाने वाले तेल का इस्तेमाल कम कीजिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे विश्व गुरु हैं जी। देश ने प्रधानमंत्री बनाया। हमारा प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद कहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री, मैं तो चौकीदार हूँ। अब देश दुविधा में पड़ गया कि साहब हमने तो प्रधानमंत्री बनाया, ये प्रधानमंत्री तो अपने को चौकीदार साबित करने में लगा है। मुझे लगा कि आप स्मरण करिए कि 2014 से पहले मनमोहन सिंह की सरकार में पूरी आर्थिक सुनामी में पूरी दुनिया के सारे सिस्टम जो है सड़क पर आ चुके थे। यहाँ तक कि अमेरिका की जनता भी सड़क पर आ गई थी।
मुझे पूरा याद है कि लेबनान से जो मनमोहन सिंह वापस आए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर, जब मनमोहन सिंह से पूछा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी दुनिया आर्थिक सुनामी की शिकार हो चुकी है, आपका क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं आर्थिक सुनामी को भारत में एंट्री नहीं करने दूंगा। पूरी दुनिया उसकी शिकार हो गई, लेकिन भारत का आवाम को आभास भी नहीं हुआ कि ये जो आर्थिक सुनामी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पैदा हुआ वो भारत पर क्यों नहीं अपना प्रभाव डाल पाया। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं साहब। आप खुदे जा करके इजराइल में मीटिंग करते हैं ट्रंप के साथ। आपने विदेश नीति को धत्ता बता करके आपने रस्सा से संबंध तोड़ डालते हैं, आप ईरान से संबंध तोड़ डालते हैं। आज आप ही कहते हैं कि अब हम अमेरिका से तेल लेंगे, तो अमेरिका तो आपका दोस्त से है, तो फिर तेल बचाने की आप क्यों बात कर रहे हैं? इसका जवाब देश को देना चाहिए। दूसरा बात ये कि सोना की बात आप करते हैं, आप ये बताइए कि इस देश में सोना के धंधा में करोड़ों लोग उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों का रख रखाव करते हैं, अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। आपने पॉलिसी नहीं बनाई, लेकिन आपने ये जरूर देश को आह्वान कर दिया कि आप लोग सोना का क्रय विक्रय बंद कर दीजिए। अब ये बताइए कि अब प्रधानमंत्री के अगर आदेश का अगर अक्षरशः आवाम पालन कर दे तो ये करोड़ों देश के लोग जो है सड़क पर आ जाएंगे, करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये लड़ने वाला दल नहीं है। ये शरणम गच्छामि इनके जेहन और संस्कार में है, इनके कर्म में है, इनके वचन में है, इनके सोच में है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि इनके जगह पर कोई भारत का प्रधानमंत्री होता तो आज देश के सामने जो आज आर्थिक संकट है, जो आर्थिक सुनामी का शिकार भारत होने जा रहा है, निश्चित तौर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कारण ये है कि दुनिया में हर राष्ट्र अपना प्रधान बनाता है। अब भारत हमारा एक ऐसा राष्ट्र है जहां कुछ अंधभक्त टाइप के लोग हैं जो विश्व गुरु बनाते हैं। अब इनसे ये पूछ लीजिए कि साहब वो दुनिया के किस देश में भी यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन हो जाने के बाद विश्व गुरु उसमें से निकलते हैं? तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन अंधभक्तों को लगता है कि जरूर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जिसमें एडमिशन हो जाता है, छात्र पढ़ लेता है तो वो विश्व गुरु हो जाता है। तो वो आरएसएस की कुंठित मानसिकता, पागलपन से प्रेरित मानसिकता का और अज्ञानता से के दहलीज पर अपने पाप को छिपाने वाली मंशा का यहाँ जो चरितार्थ हुआ है, ये प्रधानमंत्री ने घोषणा करके हथियार डाल दिया है कि मैं इस सुनामी को झेलने से पहले नोटबंदी के नाम पर भारत की आर्थिक व्यवस्था पर, ढांचा पर आपने हमला किया। लॉकडाउन के मामले में भारत के आर्थिक व्यवस्था पर हमला किया। आप कभी उद्योग के नीति पर आपने देश के उद्योग को बर्बाद कर डाला। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की विदेश नीति, भारत की आर्थिक नीति का क्षीणन कर लिया। तो आपके पास बचा क्या? 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में आपने हथियार डाल करके कहा कि हे भारतवासी, अब आप लोग तैयार हो जाइए। हम अपने लोगों को नहीं कह सकते कि मुल्क जो है तेल के क्राइसिस में है। अगर तेल के क्राइसिस में है, आर्थिक सुनामी का शिकार हो चुका है, तो प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए कि भारत का कोई मुख्यमंत्री जो है सरकारी तेल पर नहीं चलेगा। भारत का कोई भी भाजपा का नेता वेतन के साथ महंगाई भत्ता नहीं लेगा। प्रधानमंत्री, मैं खुद कहता हूं कि मैं देश और सरकार से कोई व्यवस्था नहीं लूंगा, 1 साल तक तनख्वाह नहीं लूंगा, निरंतर मैं सेवा करता रहूंगा।
लेकिन कोई नहीं कहा। ये सब काम जनता करे, चाहे जनता का भूगोल मिट जाए, इतिहास तो बांचने के लिए कुछ है ये नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान जन्म कुंडली में है, वही बाँचता रहे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने देश की गरिमा को गिराया है और सारे नीतियों का इन्होंने छीर हरण करके अपने जो है केवल अपने सिस्टम पर कब्जा करने का काम किया है, यही उनकी उपलब्धि है। मोदी जी ने कहा है कि सोना न खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, खाने वाला जो तेल है वो भी कम कीजिए। शाह जी ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, तो क्या करने जा रहे हैं आप बताइए उसमें। आपातकाल की एक तरह से उन्होंने घोषणा कर दी। इमरजेंसी की स्थितियां इतनी देश में विस्फोटक हो गई। आर्थिक साम्राज्य कहते थे 5 ट्रिलियन इकनॉमी बना के विश्व गुरु बना दे रहा हूँ, अब उसकी हकीकत वो सामने आई। पूरी तरह से ये दुनिया के आगे सरेंडर हो गए हैं और जनता के आगे भी इन्होंने जो कहते थे ना मैं एक दिन झोला उठा के चल दूंगा, उसी जगह वो पहुंच चुके हैं। वो कभी भी झोला उठा के चल सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। ये कितनी भयावह स्थिति है कि देश की प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना न खरीदिए, डीजल उपयोग न करिए, पेट्रोल उपयोग न करिए, गैस सिलेंडर कम ही उपयोग करिए। जिसके परिवार में शादियां होगी क्या वो सोना नहीं खरीदेगा? मंगलसूत्र कहीं आना जाना होगा, मंगलसूत्र औरतें नहीं खरीदेंगी। कहीं आना जाना होगा, उनको मंगलसूत्र की क्या फिक्र है? जिन्होंने मंगलसूत्र का एक दिया नहीं होगा, उसका पालन नहीं किया, और मंगलसूत्र का क्या जानेंगे? चंदन लगाए हैं, तिलक लगाए हैं, हिंदू भी हैं आप। हाँ। अब बताइए ऐसे कह रहे हैं मोदी जी के बारे में। में। पहले एक राष्ट्रभक्त हूं, समझ रहे हैं कि नहीं? मोदी जी कहते हैं ना कि मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं भी राष्ट्रभक्त हूं, लेकिन ये है कि मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं कि मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं इसलिए मोदी की बुराई कर रहा हूं, भाजपा सरकार की बुराई कर रहा हूं। लेकिन जो स्थिति लॉकडाउन के बाद से देश में स्थित देश गुजरता रहा, रिजर्व बैंक का सारा कोष खाली कर दिया गया, सोना टनों टनों ले जाकर विदेश में बेचा गया, गिरवी रखा गया, उससे देश के अंदर आर्थिक साम्राज्य जो देश का था वो डूब गया। और उस साम्राज्य को बचाने के लिए जो खुद नहीं बचा पाए वो जनता से अपील कर रहे हैं। अब देखिए आगे आगे होता क्या, समझ रहे हैं कि नहीं? आप क्या फॉलो करेंगे? क्या फॉलो करेंगे? तो मोदी जी ने कहा है कि आप सोना मत खरीदे देश वालों, तो आप सोना खरीदेंगे कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करेंगे, क्या करेंगे? भाई देखिए, मैं गाड़ी से चलता नहीं, बहुत कम ही चलता हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं? अब मेरी बेटी की शादी है, अभी तय नहीं हुई, लेकिन तय हो जाएगी तो मैं क्या सोना नहीं खरीदूंगा? क्या उसको ऐसे ही विदा कर दूंगा? तो किसी भी जनता को ये बाध्य नहीं कर सकते। अगर ये बाध्य कर सकते हैं तो पहले अपने पे वो लागू करें ना, कि मैं सरकारी सुविधाएं जितनी 25 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ चलती हैं उन गाड़ियों से नहीं चलूंगा, अपने लिए पैदल चलें। अगर दिल्ली में है तो पैदल चले, बाहर हैं तो वाहनों से जाएं। इतने महंगे ये बुद्धि तब उनको काम नहीं की जो 8,000 करोड़ का इन्होंने एरोप्लेन अपने लिए खरीदा, तब ये बुद्धि में नहीं आया कि मैं इसको न खरीदूं। आज ये जनता से अपील कर रहे हैं, अगर यही बातें अपने कैबिनेट मंत्रियों से कहते, सरकारी अधिकारियों से कहते, जो उनके कैबिनेट के अधिकारी हैं, सभी देश के मुख्यमंत्रियों से कहते, तब बात समझ में आती कि इन्होंने सबके ऊपर लागू किया है। लेकिन मजा ये मारेंगे और धक्का जनता सहेगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे हैं। मोदी जी जो बोले हैं कि सोना ना खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, खाने वाला जो तेल है वो भी थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए, तो क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अरे करने क्या जा रहे हैं? मोदी जी ने कहा है तो मोदी जी सबसे पहले जो उनके विधायक और सांसद, सत्ता पक्ष और विपक्ष जितने नेता हैं, ये अपना खर्चा कम करें। इनको क्या ज़रूरत है लखनऊ में इतने बड़े बड़े बंगलों की? एक कमरे में रहें, सत्र चले, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं, सारा काम जनता करे और ये नेता कुछ ना करें। और सारे अधिकारियों से बताएं, इनके IAS PCS, अभी देखिए सुनील शुक्ला ने पोल खोला तो उसके लिए जो है जब वसूली का सारा सिस्टम सुनिए, सर्वस्व निछावर कर डाला आज़ादी के दीवानों ने, और क्या हाल देश का कर डाला इन लुच्चे बेईमानों ने, जो कातिल और लुटेरे हैं वो बनकर नेता बैठे हैं और जाति धर्म की ताकत पर वो रहते मूछे ऐठे हैं। जो गुंडे और मवाली हैं बस वो ही टेंडर पाते हैं और 3-1 के टेंडर पर वो 13-1 लगाते हैं, फिर शाम दाम और दंड भेद से टेंडर पास कराते
जाते हैं, उद्घाटन होते होते ही निर्माण कार्य ढह जाते हैं। घर मरता है मजलूम कोई मुंह बंद कराया जाता है और ग्रामों से लेके संसद तक बस शोर मचाया जाता है। फिर टीम गठित की जाती है और जांच बिठा दी जाती है, कुछ वक्त गुजरता है, थोड़ा सा डंडे बस्ते में जाती है। ग्रामों से लेके संसद तक हर जगह कमीशन चलता है, जो 5 रुपए का है फार्म वो 1500 में मिलता है। और विद्यालय से न्यायालय तक पैसे का रुतबा दिखता है, डिग्री बिकती है भाई, इंसाफ वहाँ पर बिकता है। हर ऑफिस में बेईमान भरे हर ओर मिलावटखोरी है और जमादार की भी पोस्टिंग नहीं बिन पैसे के हो रही। क्या है प्रजातंत्र के नाम पर सारे अधिकारी और सारे नेता मौज कर रहे हैं। ये जो कविता सुनाए हैं आप खुद लिखे हैं कि कहीं? बिल्कुल मैं चूंकि ये भाव हैं कवि और वैज्ञानिक, इनका जन्म कल्पना से ही होता है, परिकल्पना, प्रयोग, शोध और निष्कर्ष। और कभी भी अपने हृदय के भाव देखिए, कवि क्या होता है कि जब टीस हृदय में उठती है नगमों में ढाला करता है, अरमान उबलते हैं दिल के लिख कर के निकाला करता है, ये हृदय कवि का सम्मा है, जलकर भी उजाला करता है। तो कवि की जो भावनाएं होती हैं, बहुत शानदार। तो हमारे यहाँ जो जितना त्याग करे वो सब जनता करे, नेता और अधिकारी कोई त्याग नहीं करेगा। लेखपाल रिपोर्ट बना देगा वो सुप्रीम कोर्ट मानता है। अरे आप लॉर्ड मैकाले के ही उन्हीं काले कानूनों पर आज भी क्यों चल रहे हैं? क्यों वही व्यवस्था? क्यों जतिन दास की फोटो जो यहाँ नहीं लगी? वह जतिन दास जिसके कारण, जिसकी 63 दिन की भूख हड़ताल में भगत सिंह के साथ जिसने हड़ताल की थी, जिसकी 63 दिन की भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया, जिस पर आज सारे राजनीतिक नेता मौज करते हैं, उस जतिन दास का नाम कहाँ है? वह बीना दास कहाँ है? वह मीरा आर्या कहाँ है? वह शांति घोष और सुनिधि चौधरी कहाँ है? सारी मूर्तियां उन्हीं लोगों की लगी जो ब्रिटिश सरकार की हुकूमत में हाँ हुजूरी करते थे और शासन भी उन्हीं को मिला। और लगातार जो तब कांग्रेस में थे अब बीजेपी में है और फिर किसी और पार्टी में होंगे। सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है। सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब तक इस देश में दायित्व निर्वाह के कानून नहीं बनेंगे, इस देश का कोई भला नहीं हो सकता। तो हम लखनऊ में मौजूद थे, लखनऊ के लोग थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये कमेंट में आप बता सकते हैं। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।